नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिद्ध श्री बाबा मस्तनाथ जी और सिद्ध शिरोमणि बाबा गोरखनाथ जी के सदाचार जीवन के लिए एक प्रेरणा भक्तों के लिए। तो भक्तों, सिद्ध शिरोमणि गुरु बाबा गोरखनाथ जी और बाबा मस्तनाथ जी, आप जानते हैं कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने शिष्यों को सत्य की निष्पक्ष खोज और आत्म साक्षात्कार, समाज कल्याण और हठ योग के माध्यम से आत्म अनुशासन व कुंडलिनी जागरण का उपदेश दिया, जिस पर उन्होंने स्वयं भी साधना की। उन्होंने शिष्यों को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग दिखाया। तो बाबा मस्तनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी की प्रेरणा यही थी, और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की भी प्रेरणा यही थी कि उन्होंने यौगिक जो साधना है, उन्होंने हठ योग के सिद्धांतों का पुनरुद्धार किया और शिष्यों को योग के माध्यम से शरीर और मन को नियंत्रित करना सिखाया, ज्ञान का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों को, गुरु गोरखनाथ जी को ज्ञान का उपदेश देकर, यानी गुरु दादा मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को ज्ञान का उपदेश देकर उनकी चेतना लौटाई और उन्हें सांसारिक मोह से मुक्त किया। गुरु गोरखनाथ जी की प्रेरणा और बाबा मस्तनाथ जी की प्रेरणा यही रही है कि उन्होंने शिष्यों को आत्म साक्षात्कार और आत्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। आत्म साक्षात्कार का मतलब यह है कि अपने आप को पहचानने की प्रेरणा दी। अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो। उसी आधार पे योग साधना और ध्यान तप किया जाता है। नाथ संप्रदाय में जन कल्याण के लिए मुख्य ध्येय समाज कल्याण का भी है, जिसका उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। हठ योग और अनुशासन, उन्होंने हठ योग के माध्यम से शिष्यों को आत्म अनुशासन और कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की भी शिक्षा दी थी। गुरु गोरखनाथ जी ने किसी विशेष आध्यात्मिक सिद्धांत पर जोर देने के बजाय सत्य की निष्पक्ष और निरपेक्ष खोज को महत्व दिया। भौगोल भौतिक जो वाद है, उससे दूरी बनाए रखने का शिष्यों को उपदेश दिया। उन्होंने शिष्यों को सांसारिक भोग विलास से दूर रहने और योग और तपस्या पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दी थी, जिससे आदमी का ध्यान न भटके और योग साधना में वो लिप्त रहे। तो गुरु गोरखनाथ जी और बाबा मस्तनाथ जी की प्रार्थना में जय 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 गोरक्ष देवा का जाप गुरु गोरखनाथ जी के गुणों और महिमा का वर्णन किया जाता है, जिसमें उनकी योग विद्या, ज्ञान, माया से परे होने और भक्तों के प्रति कृपा आदि बातों का उल्लेख होता है। एक प्रमुख प्रार्थना गोरखनाथ चालीसा है, जिसमें उनकी स्तुति के साथ साथ वैरियों की शमन, मन की इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष प्राप्ति की कामना की जाती है। इसके अतिरिक्त ओम शिव गोरक्ष योगी जैसे मंत्रों का भी जाप किया जाता है, जो योगियों और संतों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो जय जय शिव गोरक्ष अविनाशी करो कृपा गुरुदेव प्रकाशी, उनकी ये जो चालीसा है पूर्ण रूप से बहुत ही प्रार्थना करने के लिए अंश माना जाता है। यानी आप गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी चालीसा का वर्णन करते हुए। तो यह जो उपदेश दिए भक्तों के लिए, प्रार्थना का जो लाभ होता है, भक्ति, ज्ञान और योग की शक्ति में वृद्धि होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, दुष्ट आत्मा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप साधना काल में आप चल रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको गुरु गोरखनाथ जी, बाबा मस्तनाथ जी और गुरु दादा जो मच्छिंद्र नाथ जी हैं, उनके
सिद्धांतों का पालन करना होगा और सदाचारी होके आपने जप तप और अध्यात्मक जो लाइन में आगे बढ़ना होगा। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।